नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क मिशन। आज हमारे साथ जो इस समय हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं सामाजिक चर्चाओं पे। नमो बुद्धाय जी। अभी हम ऐसा काफ़ी चीज़ें देखते हैं समाज के अंदर। लोग अपना परिवार को त्याग कर देते हैं, अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ त्याग करने के बाद वो समाज में जाते हैं और समाज का उत्थान के लिए काम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब उनके पास पैसा आ जाता है, वो कहीं ना कहीं वो लालचपन उनके अंदर आ जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जब इंसान जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब वो इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस जो ऊंच नीचवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए जब इंसान अपना त्याग, ग्रह त्याग करता है या परिवार का या नौकरी का त्याग करता है, तो जो लोग वास्तविकता में त्याग करते हैं उनके उदाहरण आपको मिलेंगे तथागत बुद्ध से लेके मान्यवर काशीराम साहब तक। इन्होंने जब त्याग किया तो त्याग के साथ साथ वो कुछ संकल्प भी लेते हैं। जैसे हम काशीराम साहब के जीवन को देखें तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कोई घरेलू रिश्ता नहीं निभाऊंगा, मैं कभी वापस अपने घर परिवार के लिए किसी के लिए भी कुछ नहीं करूंगा और उनको अपने इस मिशन में भी जगह नहीं दूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने नाम की किसी भी प्रकार की कोई चल अचल संपत्ति नहीं रखूंगा। तो जब कोई महापुरुष इस प्रकार के संकल्प लेता है तो वो ये भी बताता है कि वो ये संकल्प ले क्यों रहा है। तो मान्यवर काशीराम साहब बताते हैं कि मैंने ये 4 संकल्प इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरा 5वां भी संकल्प है। और 5वां संकल्प होता है, वो बताते हैं कि मैं जो जातियों में बिखरा समाज है, जो जिसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सताया है, दबाया है, जिसके हक अधिकार छीने हैं, जो SC ST OBC और इनके द्वारा धर्म परिवर्तित समाज है, उस समाज के जो हक अधिकार छीने हैं, मैं उनके बीच में भाईचारा पैदा करके और उनको इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहता हूँ। जब वो यह संकल्प लेकर निकलते हैं तो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगना तो लाजमी होता है, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो सकते। अब मान्यवर काशीराम साहब के ऊपर आप सिद्ध करिए, कहाँ है उनका? ना कोई खाता था, ना बैंक था, ना पैसा था, ना सब कुछ नहीं था उनके पास। जब गए तो अपने घर परिवार के लोगों को एक फूटी कौड़ी देकर नहीं गए, ये पूरे बहुजन समाज को अपनी विरासत देकर चले गए। एक और लोग होते हैं जो समाज को ये दिखाते हैं कि हम त्यागी बने हैं, लेकिन वो त्याग दिखाने के लिए करते हैं, वो रियल में त्याग नहीं करते हैं। वो परिवार से, रिश्तेदारों से, चाचा ताऊ से, मामा फूफा से उनका मोह खत्म नहीं हुआ होता है। वो कुछ समय के लिए दिखाते हैं और बाद में संपत्ति को अर्जित करते हैं और फिर वापस अपने उस घर परिवार की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाते हैं। तो जो लोग संकल्प के साथ अपना जीवन जीते हैं, जो संकल्प को सार्वजनिक करते हैं और समाज का भरोसा जीतते हैं, वो कभी वापस लौटते नहीं हैं। तथागत बुद्धा निकले, कभी वापस नहीं लौटे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले निकले, कभी वापस नहीं लौटे। हमारे ऐसे कई महापुरुष हैं। मान्यवर काशीराम साहब निकले, कभी नहीं लौटे। बाबा साहब ने जब संकल्प लिया तो वो कभी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। तो जो लोग समाज के लिए निकलते हैं, मेरा उन्हीं लोगों से एक ही बात कहना है कि आप लोगों के वजह से जो लोग रियल में कुर्बानी देकर निकलते हैं, समाज उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो या तो निकले नहीं, क्योंकि इसमें आपको कोई आमंत्रित करने नहीं आता है कि आप आइए समाज में काम करिए, आप संकल्प लीजिए, घर छोड़ दीजिए। जब आपके मन के अंदर कोई भाव पैदा होता है कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, तो आप उन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं जिन बंधनों के कारण आप समाज को पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो जब आपने उन बंधनों से अपनी मर्जी से मुक्ति ली है तो फिर आप वापस उन बंधनों में क्यों जाना चाहते हैं? तो अगर आप उन बंधनों में नहीं जाएंगे तो आप फिर ना पैसे का, ना पद का, ना प्रतिष्ठा का, ना लोभी आपके अंदर आएंगे ही नहीं। और चूंकि मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग त्याग करते हैं। त्याग के बाद की जो 3 स्टेजें हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने त्याग कर दिया, मान के चलिए उसने घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन वो दारू पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो क्या उस त्याग का समाज को कोई लाभ मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो त्यागवान व्यक्ति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। जो व्यक्ति त्यागवान है, अगर उसमें नैतिकता होगी तो वो समाज के लिए काम कर पाएगा। और नैतिकता इतना विशाल शब्द है जो कि बुद्धा ने अगर कहा है कि हमारे धम्म में अगर सर्वोच्च प्रथम स्टेज की कोई चीज़ है तो वो नैतिकता है।
यानी कि जो दूसरे धर्मों में भगवान का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, वो बुद्धा के यहाँ पर क्या है, नैतिकता का स्थान है। तो वो व्यक्ति जो त्यागवान होता है वो नैतिकवान होना चाहिए। और नैतिकवान जब व्यक्ति बनता है, कोई त्यागवान व्यक्ति जब नैतिकवान बनता है तो वो क्या करता है, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि परोपकार के लिए, मानव कल्याण के लिए जीवन जीता है, तो वो मानव कल्याण के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है। जब वो त्यागवान होता है, नैतिकवान होता है, तो मानवता के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है। जब वो पूरी जिंदगी मानव कल्याण के लिए समर्पित करेगा तो फिर वो योजना किसके लिए बनाएगा, वो फिर मानव कल्याण के लिए योजना बनाता है। तो जो लोग त्यागी हैं उनके अंदर ये 4 गुण होना ज़रूरी है कि वो त्यागवान तो हैं, साथ में नैतिकवान भी हों, वो पूरी ज़िंदगी इस कौम के लिए समर्पित करें जिस लक्ष्य के लिए वो निकले हुए हैं, और समाज के हित की योजना बनाएं, और उस योजना से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को दूर रखें। तो ही मान्यवर काशीराम साहब का, महापुरुषों का सपना पूरा होगा और समाज के आरोपों से भी वो बचेंगे। तो सब ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों में ये चीज़ दिखाई देती है कि समाज के जो लोग हैं वो उन पर अंधा विश्वास तो कर ही लेते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो जाते हैं। इस चीज़ के बारे में नैतिकवान व्यक्ति नहीं होगा तो गलत साबित होगा ही होगा। जब तक त्यागवान व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं होगी, आप समझिए, नैतिकता, बुद्ध कितना बड़ा शब्द कह रहे हैं, तो उसकी वो पहचान कैसे करे, हाँ, समाज कैसे पहचान करे, ये बताइए। नैतिकवान व्यक्ति का जीवन बहुत सादगीपूर्ण होता है। और आप काशीराम साहब का एग्जाम्पल देखिए। नैतिकवान व्यक्ति जो होता है वो जो संकल्प लेता है उस संकल्प तक का अपनी अंतिम सांस तक पालन करता है। अगर उसने ये संकल्प लिया कि मैं जीवन में कभी घर नहीं जाऊंगा, अगर वो नैतिकवान व्यक्ति होगा तो वो जीवन में घर नहीं जाएगा। उसने कहा कि मैं परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा तो वो नहीं रखेगा। उसने कहा कि मैं कोई चल अचल संपत्ति नहीं रखूंगा तो वो जीवन में कभी रखेगा ही नहीं। अब लोग क्या करते हैं कि पहले संकल्प ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर घर बना लेते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी घोड़े खरीदते हैं और सब अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन काशीराम साहब ने नहीं किया ऐसा। उन्होंने जो संकल्प लिया, उनके मरते दम तक उनके नाम से एक 6x6 की भी ज़मीन नहीं थी जिसमें उनको दफनाया जाए। तो आपको पता है कि इस दिल्ली के सरकारी जगह पर मान्यवर कांसीराम साहब का अंतिम संस्कार किया गया था। तो जो त्यागवान, नैतिकवान व्यक्ति होता है वो समाज के लिए समर्पित होता है और समाज हित की योजना बनाता है। तो ये 4 गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आप समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग अपना परिवार सब कुछ त्याग के समाज के लिए काम करते हैं, परंतु समाज जो उनके लिए क्या त्याग करे, किस तरीके से वो अपना काम करे, समाज को उन दोनों का जो मिलाप होना चाहिए वो सही बैठना चाहिए, इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए और जो त्यागी व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, इस बारे में बताएं। देखिए, पहली बात तो ये त्याग को ऐसा बना दिया गया है, इसका रूप बदल दिया है। त्याग कोई करना आवश्यक नहीं है। त्याग की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में बाधा बनती हैं। अगर बाधा नहीं बन रही हैं तो आप परिवार में रहकर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं काशीराम साहब के, बुद्धा के और बाबा साहब के जितने भी महापुरुषों के जीवन संघर्ष को देखता हूँ तो हम देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती हैं जिसका समाधान उनके पास उस समय पर नहीं होता है। तो वो परिवार में बहुत सारे कष्ट आते हैं, तकलीफ होती है। तो अगर हम उनसे बचकर इस मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए क्योंकि वो समाज में समय देते थे। अगर वो घर परिवार में समय देते तो बच्चे नहीं मरते। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन का मकसद सामाजिक परिवर्तन हो जाता है, समाज के लिए कुछ करना हो जाता है, उनको इस व्यवस्था को स्थापित करना हो जाता है, तो परिवार पे ध्यान नहीं दे पाता। उसका मकसद हो जाता है। अब भाई कोई व्यक्ति है त्याग करके बैठा है और महीने में 2 दिन कहीं जाता नहीं है, तो उसके त्याग का क्या मतलब है? घर में सो रहा है त्याग करने के बाद। त्याग करने का मतलब है कि आप अपने जीवन का हर क्षण, हर पल समाज के मानव कल्याण के हित में लगाएं, तो आपके कोई त्याग का मतलब है। तो अगर ऐसे लोग समाज में हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, जिस कौम का नौजवान अपनी कौम के लिए कुर्बानी नहीं देता वो कौम गुलाम हो जाती है। तो यानी कि समाज में कुछ लोग तो होने चाहिए जो अपनी कौम के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दें, लेकिन साथ में वो एक बात भी कहते हैं कि उन नौजवानों की कुर्बानी का समाज को भरपूर लाभ भी मिलना चाहिए, नहीं तो उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जानी चाहिए। तो हम लोगों को, जो समाज में कुछ लोग ऐसे निकलते हैं, उनका पहले ये वॉच करना चाहिए कि इन्होंने जो संकल्प लिए हैं
वो संकल्प पर ये खरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वो संकल्प उनके लिपिबद्ध होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए, उसके वीडियो जारी होने चाहिए, जिससे वो कभी अपने शब्दों से पलट ना पाएँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो अपने शब्दों से पलट जाते हैं तो समाज उनका जो दंड देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन किसी को ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये पैरामीटर नहीं है जिससे ये चेक कर दिया जाए कि ये व्यक्ति कब धोखा देगा। हम उसका जीवन का अध्ययन करके, उसके बारे में जानकर, उसके साथ रहकर, उसके आचार से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से ये पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति नैतिकवान है या नहीं है। त्यागवान से बड़ा अगर कोई शब्द है तो वो नैतिकवान है। कई ऐसे साथी रहे हैं, कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जो बहुत नैतिकवान थे लेकिन परिवार में रहकर परिवर्तन कर दिए। तो हमको इन चीज़ों को भी देखना है और मैं समाज के लोगों से तो यही उम्मीद करूंगा कि जो साथी अपना जीवन इस मूवमेंट के लिए लगाकर निकले हैं तो हमको उनका सहयोग करना चाहिए और सहयोग करने के साथ साथ हमको उनका अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। हमको उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि ये क्या करते हैं, इनकी वाणी कैसी है, इनका व्यवहार कैसा है, इनकी मित्रता कैसी है, इनका खान पान क्या है, इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। जैसे बुद्धा के समय पर भिक्खु संघ सर्वोपरि था, लेकिन भिक्खु संघ की भी एक दिन मीटिंग होती थी और उसको पातिमोक्ष बोलते थे। उसमें उपासक जा सकते थे और उपासक उस मीटिंग में ये बता सकते थे कि इस भिक्खु के द्वारा ये गलती की गई है। तो अगर वो उपासक उस भिक्खु की गलती को बताते थे और वो सिद्ध कर देते थे तो उस भिक्खु को दंड देने का अधिकार संघ के पास था, तो उसको दंडित भी किया जाता था। तो अगर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन समाज के लिए लगाकर निकले हैं तो मैं कहूँगा कि समाज को उनका हर प्रकार से साथ देना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर निगरानी भी रखनी चाहिए। जब आप निगरानी नहीं रखेंगे, आप उनको खुला छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं, कई साथी ऐसे हैं जो पहले निकले, 2 साल 5 साल काम किए समाज में, अच्छा नाम हो गया, अच्छा रुतबा आ गया, फिर वो टिकट ले लिए किसी पार्टी से, कहीं विधायक बन गए, किसी मनुवादी पार्टी में चले गए, बाद में शादी ब्याह कर लिए, घर परिवार बना लिए। तो हमको इन चीज़ों को भी देखना है, उनके ऊपर नज़र रखनी है और एक ऐसी टीम का निर्माण करना है जो बुद्धा ने किया, संघ जैसा निर्माण करना है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति विशेष के ऊपर केंद्रित संगठन नहीं चल सकते अब। और व्यक्ति विशेष के ऊपर, यानी कि जैसे बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए नायकवाद और नायक पूजा बहुत ही बुरी है और वो घातक सिद्ध होगी। तो संगात्मक अगर कोई नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान निकलते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सभी नौजवान मिलें, जो चूँकि जब सबका मकसद एक है तो उनको एक हो जाना चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास भी है। बहुत जल्दी ही ऐसे नौजवान जो कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ऐसे नौजवान एक साथ मिलेंगे जिनका मकसद समाज हित में होगा, तो वो एक साथ ज़रूर आएंगे। सामाजिक कार्य के लिए सब कुछ त्याग कर रहे हैं, मगर समाज को उनके प्रति जो उनका खर्चा वर्चा जो है, उनका रहना सहना जो होता है एक तरीके से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे समाज के प्रति? जो देखिए, जब वो समाज के लिए व्यक्ति काम करता है तो ये बात ही नहीं है कि समाज सहयोग नहीं करता है। और जो समाज जिसका सहयोग नहीं कर रहा है, रियलिटी ये है कि वो समाज में काम कर ही नहीं रहा है। समाज में काम करने वाले व्यक्तियों को समाज रहना भी देता है, खाना भी देता है, कपड़े भी देता है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, जब आप किसी व्यक्ति के घर पर रुकेंगे अपनी कौम के, तो SC ST OBC समाज में किसी भी जाति का घर हो, अगर आप किसी भी अपने बहुजन समाज के व्यक्ति के घर चले जाते हैं तो वो जो खाना खाता है उससे अच्छा आपको खाना खिलाएगा, वो जिस जगह सोता है उससे अच्छी जगह पर आपको सुलाएगा। तो फिर आपको ज़रूरत क्या है? अगर आपके पाँव में चप्पल नहीं होगी तो चप्पल दिलाएगा। ये बहुजन आंदोलन में काम करने वाले लोगों की कोठियाँ नहीं बनती है। आप जिस मकसद के लिए निकले होते हैं वो मकसद पूरा होने के लिए आपको भोजन चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए और आपको आने जाने के लिए किराया चाहिए, तो वो उपलब्ध कराते हैं। और जिनको ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो, तो आप समझ जाइए कि वो लोग समाज में काम कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि वो समाज के परिवर्तन के लिए निकले हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हुए हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन का काम कर ही नहीं रहे हैं। अगर करेंगे तो समाज ज़रूर देगा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों से कि जो व्यक्ति त्यागवान नहीं हो सकता, जो व्यक्ति नैतिकवान नहीं हो सकता, जो अपनी ज़िंदगी समाज के लिए समर्पित नहीं कर सकता, वो समाज हित की योजना बना ही नहीं सकता। तो मेरा आप सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि जो लोग त्यागवान हैं, नैतिकवान हैं, जिनकी ज़िंदगी जिन्होंने समाज के लिए समर्पित की है और जो लोग समाज के हित की योजना बनाने के लिए निकल पड़े हैं, आप उनका तन से मन से साथ दें, उनकी निगरानी रखें और उनको हर प्रकार से सहयोग करें, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर आपकी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए निकले हुए हैं। तो आपको उनका पूरा साथ देना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर निगरानी भी रखनी चाहिए। और डॉक्टर
पुष्पेंद्र बहुजन हैं, वो उन्होंने अपनी जो बात कही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आगे चलकर डॉक्टर साहब से फिर दोबारा मुलाकात करके उस बात पर चर्चा की जा सके। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।